अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लेसन वही है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले लेसन में इंट्रोडक्शन में आपको समझाया है, अगर किसी बच्चे ने वो नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, वो वीडियोस में जाके देख सकता है। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या कवर किया वो मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा कि परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स दी, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर एंड टेबल्स। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर नंबर्स, सॉरी, उनकी क्या खासियत होती है। चलो, ये कुल मिला के ऑलमोस्ट 7 प्रॉपर्टीज हमने कवर करनी है। जब मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 पे जाऊंगा तो मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा एक नंबर और उसका स्क्वायर क्या है। 12 तक हम इसको ले लेंगे फिलहाल। 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 16, इसी तरह 5 5 25, 6 6 36। तो चलते चलते हम जाएंगे 12 144। तो इस टेबल में अगर आप देखोगे, इस टेबल को अगर आप स्टडी करोगे एट यूनिट्स प्लेस, तो यहाँ पे 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 6 है, 1 है, 0 है, 1 है, 4 है। तो यूनिट्स प्लेस पे तो अगर हम देखेंगे 0 1 4 5 6 और 9 आता है, और कोई नंबर नहीं है। 8 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है। ठीक है, मतलब ना ही 2 है, ना ही 3 है, ना ही 7 है, और ना ही 8 है। ये एक चीज आपने पहले याद रखना है। ये इनकी प्रॉपर्टी है कि ये जो नंबर्स है ये यूनिट प्लेस पे नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो ही आपको ये समझ आए कि यहाँ पे कौन कौन सा नंबर हमें मिलता है, तो उसको स्टडी करने के बाद, उसको समझने के बाद 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 9 4। देखिए, जिस जिस पे भी कर्सर ले जाऊंगा वो रेड कलर का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टी क्या है ये? आप प्रॉपर्टी है ए नंबर हैविंग 2 3 7 और 8 यूनिट्स प्लेस। अगर कोई नंबर होगा जिसको यूनिट्स प्लेस पे इनमें से कोई नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो। मिसाल 68 है, 108 है, 102 है, 343 है। जिनको भी ये 3 2 7 और 8 यूनिट्स प्लेस वंस की जगह, जिस तरह हम यहाँ देखेंगे 49 है, वो वंस की जगह इस वंस प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस पे 9 है। जिस भी नंबर को यूनिट्स प्लेस पे 2 3 7 और 8 होगा वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखना। रिमार्क के तौर पर मैं बता रहा हूं, ए नंबर हैविंग 0 1 3 4 5 6 9 8 यूनिट्स प्लेस इज नॉट नेसेसरली परफेक्ट स्क्वायर। वो जरूरी नहीं है वो होगा, लेकिन हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वरना 0 तो था यूनिट्स प्लेस पे। 21 है, 1 है यूनिट्स प्लेस पे, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यह चीज आपने जहन नशीन करनी है कि ये जो नंबर्स है 0 1 4 5 6 9, अगर ये कहीं पे वन प्लेस पे है तो इसको हम ट्राई करने जा सकते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। और अगर ये नंबर वहां पे नहीं है, उसके बजाय 2 3 7 और 8 है, तो हमें ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 2। इसी तरह से फॉलोइंग टेबल शोज द स्क्वायर ऑफ सम नंबर्स। यहाँ पे 10 का स्क्वायर मैंने निकाला, 200 का निकाला, 3000 का निकाला, 9000 का निकाला, 20,000 का निकाला। अगर हम इसको स्टडी कर लेंगे, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर नंबर इन गिवन टेबल, ऑल दीज नंबर्स हैव इवन जीरो नंबर्स एट द एंड। अगर आप यहां देखोगे 10 का जब मैंने स्क्वायर निकाला तो इसका जो स्क्वायर आया, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, जब इसका मैंने नंबर का स्क्वायर निकाला
तो वो 100 आया, और नंबर जो है जीरोज के वो 2 आए। इसी तरह जब 2 जीरो वाले का हमने देखा उसके 4 आए, 3 जीरो वाले के 6 आए, 3 जीरो वाले के 6 आए, और 4 जीरो वाले के 8 आए। मतलब जब भी हम स्क्वायर किसी जीरो वाले नंबर का करते हैं जिसका यूनिट्स प्लेस पे जीरो है, तो जब उसका स्क्वायर हम निकालते हैं तो उसमें जो जीरोज होता है, नंबर ऑफ जीरोज, वो इवन में आता है। प्रॉपर्टी क्या है फिर? द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। In other words, a number ending in an odd number of zeros is never a perfect square. मतलब अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिया जाए, बोला जाए देखिए भाई क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है जिसमें वहां पे नंबर ऑफ जीरोज जो होगा लास्ट पे लिखा हुआ वो इवन नहीं, ऑड होगा, 3 जीरो होंगे, 6 होंगे, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। A number ending in even number of zeros may or may not be perfect square। ये भी याद रखने वाली बात है। ये जरूरी नहीं है कि इसके पास 2 जीरो है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं, ये हो सकता है, इट मे बी। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर में जाता हूं। फॉलोइंग टेबल शोज द स्क्वायर ऑफ सम नंबर्स। आपके सामने है कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स, 1 के, 3 के, 5 के, इसी तरह 7 तो 10 तक हम चले गए। It's evident from the table, आप देखते जाइए, it's evident from the table that square of even number is always even। अगर आप देखोगे हमने इवन अलग रखे हैं, ऑर्डर अलग रखे हैं। यहां पे देखोगे 2 का 4 है, 4 का 16 है, 6 का 36, 8 का 64 और 10 का 100। यानी स्क्वायर जो इवन नंबर के हैं वो इवन है। इसी तरह स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑड। 1 का 1 है, 3 का 9 है, 7 का 49 है, और 9 का 81 है। तो प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि जब भी आप देखोगे अगर कहीं पे यूनिट, अगर कोई इवन नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर है, उसका मतलब ये हुआ कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो भी इवन होगा, और अगर ये ऑड नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट भी ऑड होगा। अब इसके बाद मैं और एक प्रॉपर्टी पे आता हूं। द यूनिट डिजिट्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर is the unit digit, the square of the digit at units place is given a natural number। Let's see। अब देखिए जीरो जब भी होगा एट यूनिट्स प्लेस, याद रखने वाली बात है ये, अगर यूनिट्स प्लेस पे जीरो होगा तो उसका मतलब है जो इसका स्क्वायर निकाला गया है वहां पे भी जीरो ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिखाता हूं, देखिए 1 जो है, 1 कब कब आ सकता है अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकाला है, या तो स्क्वायर जिस नंबर का निकाला है उसकी यूनिट्स प्लेस पे 1 होगा, या उसकी यूनिट्स प्लेस पे 9 होगा। मिसाल 1 into 1 भी 1 होता है, 9 9s are 81 और 1 आता है 1 प्लेस पे। लेट्स शो सम एग्जांपल्स। 5 स्क्वायर जो है वो 25 है, तो ये देखिए हमने बोला था इसकी यूनिट्स प्लेस पे 5 है और उसका मतलब है ये 5 का स्क्वायर है। इसी तरह से 16 स्क्वायर हमने निकाला तो यूनिट्स प्लेस पे 6 है, यहाँ पे भी यूनिट्स प्लेस पे 6 है। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 हमने बोला था, तब आता है जब 4 या 6 होगा। ठीक है, इसी तरह आप बहुत सारी एग्जाम्पलों को ले सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 5, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको आपने समझने की कोशिश करनी है क्योंकि ये बहुत काम आने वाली प्रॉपर्टी है। इस पे आगे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे कि अगर 3 और 4 है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है, अगर ये जो नेचुरल नंबर हमें मिले, इनको इन 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जो है ये इनका इक्वल सम, दैट मीन्स द डिफरेंस, इनमें अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, थोड़ा कम कर लेंगे एक दूसरे से, मतलब 3 - 4 स्क्वायर्स में कम कर लेंगे तो वो किस बराबर होता है। अगर कोई नंबर है मेरे पास n, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर है n, तो उसका दूसरा जो उसका कंसेक्यूटिव होगा वो होगा n+1।
तो इन दोनों को अगर हम डिफरेंस निकालेंगे स्क्वायर्स में, तो सिंपली मुझे याद रखना है वो n+1 आएगा। चलो लेट्स सी, प्रूफ हम देखते हैं। n+1 जैसे हम सॉल्व करते हैं, -n² इज इक्वल टू n+1 + n इंटू n+1 - n। फॉर्मूला कौन सी लगाई? a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। ठीक है, तो ये यहाँ पे a है, n+1 हो गया, a प्लस आ गया b आ गया n, फिर है a n+1 - b हो गया n। तो इसका मतलब है n+1, ठीक है, +n इंटू 1, तो उसका मतलब हो गया ये बराबर आएगा n+1 + n। तो यही इसी को मैं लिख रहा हूं, n+1 वो टर्म है जो सेकंड टर्म है, n है फर्स्ट टर्म। तो चलो अब हम कुछ एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। 10 और 9 का हम देखते हैं। 10 और 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, तो सिंपली अगर आपने जवाब लिखना है वो आएगा 10 + 9 दैट इज 19। क्यों? इस हिसाब से। तो अगर आपके सामने कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होंगे, मिसाल 7 और 8 होगा मेरे पास, तो मैं सीधे बताऊंगा 7² और 8² - 7² अगर मुझसे सवाल है तो मैं लिखूंगा 8 + 7 = 15। इसी तरह 101 - 100², तो हम सिंपली लिखेंगे 100 + 101। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स अगली प्रॉपर्टी की ओर, 6th प्रॉपर्टी। The sum of a natural number n is equal to sum of first n odd natural numbers। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे आगे बहुत सारे सवाल भी मिलेंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है, मेरे पास 1² है, ये 1 है। अब देखते जाइए, पहले मैं एग्जांपल बताऊंगा फिर मैं समझाऊंगा। तो ये फर्स्ट ऑड नंबर है, तो 1² 1 के बराबर है। अब 2² है, 2² अगर आप देखोगे ये 1 and 3 फर्स्ट टू ऑड, सम ऑफ फर्स्ट टू ऑड नंबर्स, यानी कि 1 and 3 हो गया 4, दैट्स 2²। फिर है 3², वो है 9। तो पहले 3 ऑड नंबर 1, 3 and 5, सम ऑफ 3 ऑड नंबर 5 और 3 हो गया 8 and 1 हो गया 9। ठीक है, इसी तरह 4² आप देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 4 1, 3, 5, 7, और अगर आप करते जाओगे तो हमेशा जो भी नेचुरल नंबर, जो भी नंबर आप लोगे उसका स्क्वायर अगर आप देखोगे, अगर वहां तक, उस नंबर तक जितना वो क्वांटिटी में है, मतलब ये एक ही है, ये 4 है, तो पहले 4 और नंबर्स आपने लेने। अगर आप 5² देखोगे तो आपने लेना है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसके बाद जो आता है, ठीक है, तो आपको सीधे 25 पे पहुंचाएगा। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारी जो है, ए ट्रिपलेट MNP ऑफ 3 नंबर्स। अगर आपके पास 3 नंबर्स है, एक है M, अगला है N और अगला है P, तो इसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें m² + n², जो स्मॉलेस्ट 2 नंबर्स है, वो p² के बराबर है। लेट्स सी फ्रॉम एग्जांपल्स। आपके पास कोई 3, 5 और 4 है, इसको हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब अगर 2 नंबर ऐसे हैं, उनको हम स्क्वायर कर लेंगे और वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आएंगे, उसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। देखिए 3² + 4², 3 3 = 9 + 4 4 = 60, वो बनता है 25, दैट्स 5², इसलिए इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर m greater than 1, 2m m² - 1 m² + 1 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर अब आपको कहीं पे भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखनी है कि एक उस कोई भी नंबर हो, उसमें से एक जो होगा, वो नंबर जो है
वो लीजिए हम 4 लेते हैं। 4 जो है इसको अगर हम m मान लेते हैं, 4 जो है इसको अगर हम m मान लेते हैं या m² + 1 मान लेते हैं, तो उसी हिसाब से हमने ये फिर ट्रिपलेट बनाना है। जो 4 जो है ये 4, अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर लूं, क्योंकि 2m मुझे निकालना है, तो ये बनेगा 2। ठीक है, 2m दैट मीन्स 2 2 4, फिर है m² दैट मीन्स 2 2 4 -1 हो गया, -1 आ गया 3, 4 - 1 हो गया 3। फिर लीजिए इसको 2 को, तो आएगा 2² + 1, 2 2 4 + 1 हो गया 5। इसी तरह से देखिए आप कितने ज्यादा हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लेना है ये, देखिए 6। तो यहां पे क्या किया, अगर m को आप कोई भी वैल्यू दीजिए, यहां पे m को 4 वैल्यू दीजिए तो आपको ट्रिपलेट मिलेगा, m को 3 वैल्यू दीजिए आपको ट्रिपलेट्स मिलेंगे। तो इसी को हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो फ्रेंड्स ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर्स। तो हम कुछ एग्जांपल्स अब लेते हैं। ठीक है, तो पहली फाइंड यूनिट्स। देखिए यहां पे आपको व्हाट विल बी यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर, आपने अभी पढ़ा कि जब 1 होगा, जब 1 होगा एट यूनिट्स प्लेस, तो 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो 9 होगा, तो अगर इनकरेक्ट है तो फिर 1 होगा तो करेक्ट है, क्योंकि हमने पता है वहां पे सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, या 1 होगा या 9 होगा। इसी तरह से अगर 6 आपके सामने है, या तो 4 होगा, इनकरेक्ट है तो फिर 6 होगा, 2 में से 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से न्यू वर्जन, यहां भी 1 या 9, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 तो करेक्ट है। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते जाइए, यहाँ पे 5 है तो डेफिनेटली 5 होगा एट यूनिट्स प्लेस। इसी तरह से यहाँ पे 5 है तो 5 होगा एट यूनिट्स प्लेस। आप देखिए 8 है तो यहाँ पे जो है इसको हम क्या कहेंगे, 8 जो है द यूनिट्स डिजिट नंबर ऑफ ए स्क्वायर नेचुरल नंबर। ठीक है, जो 8 है द डिजिट ऑफ, यहाँ पे 708 पे क्या है 8 है, इसका मतलब क्या है स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हाँ, इसके स्क्वायर के नंबर पे क्या होगा, 8 8 जार 64 तो 4 होगा। ठीक है, ओके। तो ये देखिए व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, अगर इसका हम स्क्वायर कर लेंगे तो यूनिट पे क्या आएगा, 1 1 1 आएगा। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, 6 6 36 तो 6 ही होगा। व्हाट विल बी द यूनिट, इसके स्क्वायर पे क्या होगा तो 1 ही होगा। तो ये आपने देखा कुछ एग्जांपल्स मैंने इसके लिए है। अब स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स जो है उससे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी ऑड। हमें बता रहा है, हमसे पूछ रहा है अगर हम इनका स्क्वायर निकालेंगे तो इनमें से किस किस का स्क्वायर जो होगा वो ऑड होगा। मैं कहता हूँ 1 2 3 1, क्योंकि ऑड का ऑड होता है, इवन का इवन होता है। तो देखिए हमने बोला ये 2 नंबर होंगे तो करेक्ट आ गया। इसी तरह से अगर कोई और सवाल है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड, तो देखिए ऑड कौन है, 271 है, ठीक है, 165 है, तो ये ऑड है। ठीक है, अभी कोई है 271 हाँ 289 भी है, सॉरी 289 भी है, तो आप देखिए करेक्ट है। तो इसी तरह से आप प्रॉपर्टीज पे जा सकते हो। लेट्स प्रैक्टिस ए टेस्ट, हम थोड़ा सा टेस्ट देंगे जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, क्या हमें उनमें से कुछ
सीखने को मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर? आप बताइए इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन है। देखिए दो नंबर्स आपके सामने ऐसे दिए गए हैं कि अगर आप देख लोगे, नजर से ही पहचान लोगे, तो मैं कहूंगा 4, 1 2 3 4 ये होगा, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ जीरो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ? अगर इसका हम स्क्वायर निकालेंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? आपको पता है, मुझे मालूम है आपको पता है। 8 को अगर 8 8 कर लेंगे तो सॉरी, तो यहाँ पे 4 आएगा, 8 64 आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 98, कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव दो नंबर्स है। 98 प्लस 97 इसका आंसर होगा। 98 प्लस 97 अगर आप वैल्यू निकालोगे, 99 वो हो गया 180, और फिर है 8 and 7 वो हो गया 15, तो 195 इसका आंसर होगा। देखिए, व्हाट इज पैथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 10? आपको पता है 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर, एक तो आ गया 2m, दूसरा है m स्क्वायर प्लस 1। अगर ये 5 है, 5 5 25 प्लस 1 हो गया 20, ये बन जाएगा 10, 24, 26, ये पैथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, तो सबमिट करते हैं। एक्सीलेंट। ओके, इसी तरह से मैं न्यू सेट्स भी दिखा सकता हूँ, लेकिन द वीडियो विल बी लेंथी। और अगले वीडियो में फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। लेट्स गो फॉर ए स्मॉल टेस्ट। अब एक छोटा सा टेस्ट फिर भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन सेट तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट्स स्टार्ट। 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 196 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर 125 1296 1296? क्योंकि ये इवन का इवन होता है, याद रखना, ऑड का ऑड होता है। ठीक है, ओके, कंटिन्यू। तो इसी तरह से आप अपने आप का एक टेस्ट ले सकते हो कि क्या मैं सही जा रहा हूँ। एक क्वेश्चनरी बना सकते हो। अगर आपको क्वेश्चनरी भी चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और याद रखना, अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैटर्न्स, जिसमें हम ट्रायंगुलर पैटर्न्स सारे जो पैटर्न्स इसमें आते हैं वो पढ़ लेंगे। और उसके अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर। फाइंडिंग ऑफ स्क्वायर क्या होता है, उसकी कौन कौन सी मेथड है, कॉलम मेथड किसको कहते हैं, डायगोनल मेथड किसको कहते हैं, और पर्टिकुलर मेथड्स कौन सी होती हैं। फिर फाइंडिंग ऑफ स्क्वायर रूट्स, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट मेथड एंड एस्टिमेटेड मेथड। तो बहुत ही अच्छे वीडियोस आने वाले हैं इस पे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। अब बने रहिए मेरे साथ। खुदा हाफिज।